Those who confess that Jesus is Christ must be ready to suffer. इसका अनुवाद यूं हुआ कि जो यीशु को मसीह करके मानते हैं वे अपने जीवन में मुश्किलों को सहने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे ताकि देखें प्रभु का वचन इसके बारे में हमें क्या बताता है। प्यारे जो आज मैं कहना चाहूंगा, मसीही जिंदगी फूलों की सेज ही नहीं बल्कि कांटों पर चलने के बराबर भी है। बहुत दफा हम मुकद्दस बाइबल में से उन वर्सेस को बड़ा पसंद करते हैं जो हमें डायरेक्टली आशीष के लिए बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, संपत्ति के लिए 7 अध्याय 7 आयत और उस हर क्रिश्चियन को ये बाय हार्ट याद रहती है, जिसमें कहा गया मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसके अलावा संत यूहन्ना की अंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत भी हम अक्सर याद रखते हैं, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही कुछ कहा गया, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक कहकर तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। संत मरकुस की अंजील 11 अध्याय 24 आयत में भी प्रभु के वादे को हम देखते हैं। मरकुस की अंजील 11 अध्याय और उसकी 24 आयत में भी इसी रीति से ही हमें प्रभु का वचन इत्तला करता है, बताता है कि प्रभु ने आशीष के लिए कहा है। कहते इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर दो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम ऐसी वर्सेस को बड़ा लाइक करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं और ये सोचते हैं कि when we accept Christ our life will be very smooth, हमारी जिंदगी बड़ी ही आसान रहेगी, हम आसानी से खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करने पाएंगे। ये बात सच है, प्रभु हमेशा में आनंद देना चाहता है, देता है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल बड़ी कठिनाइयां भी आनी ही हैं। The other side of हम इस आयतों को ध्यान में रखते हुए प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को देखते हैं। बहुत से प्रचारक भी ऐसी आयतों को लेकर हमेशा प्रचार करते हैं कि God has promised you this and this, and if you believe on Him, all these things will be given to you. प्रचारक सुनते हैं, वो कहते हैं आपको इसके लिए खुदा ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, यदि तुम उसको विश्वास करोगे तो ये सब तुम्हें चीजें दे दी जाएंगी। ऐसे प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम अदर साइड ऑफ द पॉइंट कई बार निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपका ध्यान उस सिक्के के दूसरे पहलू पर लेकर जाना चाहता हूं। एक वर्ड कहना चाहूंगा, खरा शब्द अक्सर सुनार की दुकान में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप वहां से गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं, सोना खरीदने के लिए जाते हैं और सुनार से कहते हैं हमें खरा सोना देना। अब खरा कैसे बनता है? आप जानते हैं सुनार का काम क्या है? वो सोने को आग में तपाता है ताकि उसमें से सारे बुरे कण हैं जो वो जलकर नाश हो जाए, राख बन जाए, और फिर वो सोना प्योर खरा निकलता है और वो चमकता है। इसी रीति से हमारा जीवन भी है। जब तक हम ऐसी मुश्किल भरी, ऐसी कठिनाई भरी परिस्थितियों से नहीं गुजरते, तब तक हम सोने की मानद खरे नहीं बनते, हमारी वो चमक नहीं बनती। इसलिए ये जरूरी है। जो खुदा के कलाम में अगर हम इन सब के विषय में प्रभु के बारे में देखें तो प्रभु का वचन इसी के बारे में बताता है। आज अंजील मुकद्दस में पढ़े हुए पाठ में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब बरसात में प्रार्थना कर रहे थे तो उसके चेले उसके पास थे, तो उनसे वो पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? जो
खुदावंद यीशु मसीह जब पूछते हैं तो वो उत्तर देते हैं, कहते कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि उस समय तक उसका वध हो चुका था। तो कुछ कहते हैं कुछ कोई एक एलिया कहते हैं, या कोई ये कहते हैं कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, परंतु तुम मेरे बारे में क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तो वो क्या था, सामूहिक तौर पर पतरस बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए जल्दी से बोलता है परमेश्वर का मसीह, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिताते हैं, तुम किसी से ये ना बता। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह अपनी जो छवि है, अपने जो अपने वजूद को उनके सामने रखते हैं, अपने आने वाली समय के बारे में उन्हें इत्तला करते हैं, और वो बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र किस रीति से दुख उठाएगा। बाइबल में 22 आयत में इसका जिक्र है, 9 अध्याय लूका की इंजील उसकी 22 आयत में कहते हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह दुख उठाए, और पुण्य और महायाजक, प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठे। This is the time when Jesus Christ started explaining about his suffering. अपने दुखों के बारे में अपने चेलों पर उसने बयान करना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का पुत्र ऐसे ही सताया जाएगा, दुख आएंगे। सतपुरुष ने हम सबको ये इत्तला किया, आपने में वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। वो विलीन था, विनम्र था, दुख के बदले दुख नहीं देता था, बुराई का बदला अच्छाई से ही देता था। लेकिन पहले जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन जब हम अनुसरण करने के लिए अपना मॉड्यूल बनाते हैं, तो उसमें यह भी बताया गया कि सफर्ड, उसने दुख सहा। आज हम मुकद्दस रंजीत से पढ़े गए पाठ में 23 आयत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें लिखा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। इससे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे थे, वो कौन है, वो दुख सहेगा। लेकिन ना वो प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए गए हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन इस यहाँ पर 3 बातें इस आयत में हमें मिलती हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि what has to deny self denial, अपने आपे का इनकार करना है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। पहले जो लूका की इंजील उसके 14 अध्याय उसकी 26 आयत में भी इसी बारे में कहा गया है, कहता यदि कोई मेरे पीछे मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सेल्फ डिनायल जरूरी है। जो खुदा के कलाम में यदि हम आज पढ़ेंगे पुराने अहदनामे के हिस्से को देखें, दानियल नबी की किताब 3 अध्याय में देखें, तो बड़े हमें 3 ऐसे शख्स मिलते हैं जिन्होंने प्रभु के लिए अपने आपे का इनकार किया था। वो बहुत ही सदर्भ और अवैध षड्यंत्रकारियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि राजा द्वारा एक मूर्ति को स्थापित करवाया, कहा इसी को सबसे जुदा करेंगे। अब शद्रक, मेशक और अबेदनगो यहूदी थे, वो यहोवा परमेश्वर के उपासक थे, जीवित खुदा को मानने वाले थे। उनके लिए ये जायज ना था कि मूर्ति के आगे सिजदा करें। जब तुम्हें बड़ी सारा बात हुआ तो सब उस मूर्ति को सिजदा करने के लिए 3 झुके ना राजा के सामने पेश किए गए, कहने जिसने आपने हुक्म की अब तू भी करी है। जब राजा ने देखा तो उसे पूछा क्या तुम मेरे हुक्म को मानते नहीं? कहते अगर इस दफा तुम्ही बात सारंगी सब सुनो, तो अगर तुम तैयार हो कि बनाई गई मूर्ति के आगे झुक जाओ, सिजदा करो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। What was the response of these young men? 3 young men. इन 3 जवान शख्सों का रिस्पॉन्स क्या था? क्या वो कहते कि यस इस दफा
हम करेंगे, हमने सुना नहीं था, पता नहीं चला, हम करेंगे नहीं, नहीं प्यारे दोस्तों। लेकिन वो क्या कहते हैं, कहते हे राजा, हम तेरी बात का जवाब देना जायज नहीं सोचते, लेकिन फिर भी इसलिए कि तू जान ले बता देना चाहते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के उपासक हैं, हम तेरी बनाई गई मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करेंगे। कहते हमारा परमेश्वर उस आग की दलदती भट्ठी से बचाने की कुवत रखता है, वो बचा सकता है, वो बचाएगा। लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी इस बनाई गई मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करेंगे। जो हमारे जीवन में कई दफा ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम शायद किसी कारणवश अगर खुदा का इनकार करेंगे तो फायदा होगा, अगर उसका इकरार करेंगे तो शायद नुकसान होगा। मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए कई दफा डिसीजन लेने में सोच में पड़ जाते हैं क्या करें, और कई दफा हवा के झोंके के साथ बैठ जाते हैं, जैसा लोग करते हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड? संसार और आप में फर्क क्या है? अगर आप भी संसार जिधर वो पानी बहता आप भी उसी की तरफ बहते हैं। मायने तो वो रखता है मछली की तरफ जो उल्टे बहाव की ओर जाती है। आज हम सदर बिशप और आवेदकों को देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन के लिए नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे, आने वाले समय में हम रहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को आगे रखा। उसने अपने आपे का इनकार किया। लूका की इंजील 17 अध्याय और 33 आयत में प्रभु यीशु मसीह फिर इसी बात के लिए ही कहते हैं। 17 अध्याय उसकी 33 आयत, किसी निकाला तो बुलंद आवाज से पढ़े। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। सब बोले हालेलुया। सदर बिशप और आवेदकों ने अपने प्राण को संभाल कर नहीं रखा, लेकिन दे दिया, उन्होंने उसे बचा दिया। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसका अनुसरण करते हैं, हम भी अपने आपे का इनकार करें। सबसे पहली बात, अपने आपे का इनकार करें। लेट अस डू हैव, उसके बाद कहता अपने आपे का इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। कैरी योर क्रॉस डेली। अपने शरीर को, अपने क्रूस को हर रोज उठाना है। संडे स्कूल में कोई ऐसा ही प्रचार कर रहा था, तो संडे स्कूल के बच्चे सोच में पड़ गए कि क्रूस कैसे उठाना, और वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को कहने लगे हमें क्रूस बना के दो। उन्होंने पिक्चर में जैसे खुदा यीशु मसीह को कंधे पे क्रूस उठाकर जाते देखा, कहते हमने भी वैसे ही चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्रूस उठाकर चल डेली, हर रोज क्रूस उठाकर चलने का मतलब ये है कि हमने अपने लिए मॉडल यीशु मसीह को रखना है, मसीह की शिक्षाओं को रखना है, कभी भी इनको पीछे नहीं, अपनी डिजायर को पीछे छोड़ते हुए, अपनी इच्छाओं को मारते हुए प्रभु को महिमा देने के लिए हमेशा आगे रहना। That is the meaning of carrying cross daily. हर रोज क्रूस को उठाकर चलने का मतलब यही है। हर रोज जब सुबह उठें, आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु आज दिन भर में तू हमें ऐसी ताकत देना ताकि हम प्रत्येक बात में, प्रत्येक एक्टिविटी में, हर वो काम जिस पर चलते हैं, हर वो बात जिस पर हम चाहते हैं, हर वो बात जो हम करते हैं, उससे तेरी ही महिमा। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, मैं घटूं और तू बढ़े। हमने ऐसा अपने आप में ऐसा ऐसी चीज को एक करता है जिससे हर समय परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसकी 28 आयत में बड़ी खूबसूरती से खुदा की किताब में इस बात के लिए आह्वान किया गया है, बताया गया है।
मत्ती के अंजील उसका 10 अध्याय और उसकी 38 वर्ष, और लिखा, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपने प्राण बचाता है उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण होता है उसे वो पाएगा। ये बड़ी बात लिखी गई यहाँ पर भी, इसलिए हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। लूका की अंजील 14 अध्याय उसकी 27 आयत में भी इसी बारे में ही बताया गया है। कहा, जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए अपने शरीर को उठाकर खुदा यीशु मसीह का अनुसरण करना है, उसके पीछे चलना। तीसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं। लूका के 9 अध्याय और उसकी 23 आयत पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया था। एक बार मेरे लिए पढ़े, लूका की 9 अध्याय उसका 23 आयत। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप में से इनकार करे, अपने आप में से इनकार करे, सेल्फ डिनायल। नंबर 2, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, कैरी योर क्रॉस डेली। सेकंड बात, दूसरी बात, और फिर उसके बाद तीसरी बात क्या है, और मेरे पीछे बोले, फॉलो हिम, उसका अनुसरण करें, उसके पीछे बोले, उसके पीछे चलता है। प्यारे दोस्तों, एक मसीह जिंदगी का मकसद ही प्रभु के पीछे चलता है। जिस दिन आप उसको अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, उस दिन आप उससे कह देते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इस समय से लेकर मैं आगे हमेशा तेरा ही अनुसरण करूंगा, तेरा ही अनुसरण करूंगा। साधु सुंदर सिंह का फेवरेट सॉन्ग, जिन्होंने अपने जीवन के लिए एक मॉडल के रूप में रखा, उन्होंने क्या कहा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दिस इज द थिंग। यही तो कलाम हमसे उम्मीद रखता है, प्रभु के पीछे अनुसरण करना। लूका की अंजील 18 अध्याय उसकी 18 आयत में एक शख्स प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो प्रभु यीशु मसीह से कहता अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं? What should I do to attain eternal life? तो यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? 18 अध्याय उसकी 18 आयत से आगे जब इसका जिक्र किया गया तो प्रभु का वचन कहता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है। 20 आयत में देखा, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और वो क्या कहता है? कहता मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया। लेकिन खुदा यीशु मसीह उसकी तरफ देख कर फिर कहते अब तुझ में अब भी एक बात की घटी है। कहता अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर तेरे पीछे फॉलो मी, मेरा अनुसरण कर। लेकिन क्या हुआ? राम मुकद्दस में लिखा, वो अपना मुंह मलान बनाकर पीछे की ओर चल गया और यीशु मसीह का अनुसरण नहीं किया। बड़ी अद्भुत बात मुझे यहाँ पर मिलती है। अक्सर मैं बताता कि हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया उसका न्याय बना, उससे जीवन पाया, उसने आशीषें पाई। लेकिन दिस इज द वन, ये एक ऐसा शख्स है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया लेकिन पीछे मुड़कर चला गया, जीवन ना पाया। इतिहास बताता है पहले तो उसने उस समय स्पिरिचुअल अनंत जीवन को ठुकरा दिया। उसका जिस्मानी जीवन भी 70 ईस्वी में जब यरूशलेम डाल दिया गया, खत्म हो गया। उसका दौलत भी जाता रहा और वो खुद भी खत्म हो गया। इसलिए हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह का जब अनुसरण करते हैं तो उसके पीछे चलने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। कंगारू जीव को आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और कई दफा क्रिकेट की टीम को भी कहा जाता है कंगारुओं की टीम, है ना। कंगारू की शारीरिक बनावट खुदा ने ऐसी बनाई है कि वो कभी भी पीछे को जंप नहीं कर सकते।
हम लोग 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे भी ऐसे चलकर जा सकते हैं। लेकिन कंगारू के शरीर की बनावट ऐसी है, दे जस्ट जंप अहेड, वो आगे कूदते हैं। उनके चलने को कहते हैं हॉप 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 हॉप, आगे को जंप करते हुए जाते हैं। अगर फिर से उस जगह पर आना तो घूम के फिर उस जगह पर आएंगे, ऐसे पीछे को कभी नहीं। कई दफा मैं कहता हूँ मसीही जिंदगी कंगारू की जिंदगी है, मसीही जिंदगी कंगारू के समान है। आपने सिर्फ आपके प्रभु यीशु मसीह के पीछे अनुसरण करना प्रारंभ किया, आपने सिर्फ उसके पीछे चलते ही रहना है, पीछे कभी मुड़ना नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का कोई ऑप्शन नहीं है कि जाओ ना जाओ, नहीं, चलना ही है। जब आप उसे करेंगे खुदा आपको आशीष देगा। इतिहास इस बात का गवाह है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब उसके पीछे चलने का निर्णय लिया, वो चलते रहे, चाहे उनके जीवन में आने वाले समय में मुश्किलें ही थी, मुश्किलें ही थी। खुदा का कलाम और इतिहास इस बात का प्रमाण देता है, प्रभु यीशु मसीह के उन चेलों में से जो उसकी खिदमत के लिए निकले थे, एक्सेप्ट यूहन्ना को छोड़कर सबको मृत्यु मिली, मार दिया गया। यूहन्ना को अपनी मौत, वो भी मरा, लेकिन वो अपनी मौत उसको नसीब हुई, लेकिन बाकी को मार दिया गया। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, मिशनरीज लाइक विलियम कैरी, ग्राहम स्टेन्स ने दुख उठाया। विलियम कैरी के लिए बताया जाता है कि जब वो यहाँ हिंदुस्तान में कोलकाता के सराबपुर एरिया में आए तो क्या हुआ, परिस्थितियां अनुकूल ना थी। उनका छोटा बेटा मर गया, उसकी बीवी पागल हो गई, उसको कंपेयर करने के लिए वापस चलते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं खुदा के लिए आया और मैं उस काम को जरूर पूरा करूं। और विलियम कैरी ने मुकद्दस बाइबल को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया, और आज हम उन सब के किए गए कार्य के फसलों को अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ते हैं। उन्होंने दुख उठाया, दे फॉलोड क्राइस्ट, उन्होंने मसीह का अनुसरण किया और दुख भी उठाया, और खुदा ने उनके नाम के जीवन से महिमा को दिया है। इसलिए फॉलोइंग क्राइस्ट मींस लविंग हिम मोर देन योरसेल्फ, अपने आप से ज्यादा मसीह को प्यार करना ही उसका अनुसरण करना है। फॉलोइंग क्राइस्ट मींस लविंग हिम मोर देन मटेरियल गुड्स, जिस्मानी चीजों से ज्यादा मसीह को प्यार करना ही मसीही जीवन है। ब्लेसिंग मिलती है, आशीषें मिलती हैं, ये सिर्फ फ्यूचरिस्टिक ही नहीं, यहाँ भी है। प्यारे लोग, जब हम देखते हैं इस पैसेज में कि खुदा यीशु मसीह आज पढ़े गए इंजील के वृत्त में लास्ट वर्ष में कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ठीक 8 दिन के बाद पतरस, यूहन्ना और याकूब ने परमेश्वर के राज्य को उस रूपांतरण वाले पहाड़ पर देखा, जब प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया था। ये खुदा की आशीषें हैं। जब हम भी उस परमेश्वर के राज्य में होंगे तो वैसे ही बनना चाहिए। इसलिए आज जब हम प्रभु के घर में उसके मुकद्दस कलाम को मसीही जिंदगी के बारे में सुनते हैं कि जब हम मसीह को, यीशु को मसीह करके मान लेते हैं तो जमीन पर रहते दुख भी आते हैं, गम भी आते हैं, विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने मसीह को अनुसरण करना कभी छोड़ना नहीं, बल्कि अपने आप में का इनकार करना है। हर रोज अपनी शरीर को उठाकर उसके पीछे चलना है, तो खुदा अपने आशीषों से कबूल करेगा। परमेश्वर आज इस वचन से हमें से हर एक को आशीषित करे। खुदा का बेटे प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।